हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम माँ काली की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लेने वाले हैं कि माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली। थैंक यू। एरीज, मेष राशि। Sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. Okay. Bottom of the deck है inner wisdom and transformation. Okay. और देखते हैं आपके लिए मैसेज। थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। एरीज, मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है चाहते हो आप एरीज मेष राशि वालों को। थैंक यू। स्ट्रेस, टर्निंग इन and mind. Okay. हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन इन कॉन्शियसनेस। ओके माय डियर एरीज, यहाँ पर ये सामने बिल्कुल क्लियर मैसेज है आप लोगों के लाइफ में। आप लोग एक शिफ्ट से, चेंज से गुजर रहे हो, ठीक है। माँ काली आपको बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन्स है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइंड है आपका, और आप जो लोग अपनी लाइफ में चाहते हो आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो पावर आप रखते हो अपनी लाइफ में, और इस वक्त में आप मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आप बिल्कुल उस बीच में हो, ठीक है। और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप जिधर भी जा रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो सब डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आप इस लेडी को देखेंगे तो ये लेडी जो है एक यूनिकॉर्न पर बैठी हुई है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चेंज कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। कुछ लोगों के लिए ये जो चेंज है, ये शिफ्ट है, उनके इंटरनल लेवल पर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आउटर लेवल पर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दोनों तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जो आउटर लेवल पर आपके चेंजेस हो रहे हैं वो इंटरनली आपको पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये बेसिकली ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। और ये जो चीज़ है आपके अंदर का जो ज्ञान है, यहाँ पर इनर विजडम का जो मैसेज है आपके लिए कि आपको उससे कनेक्ट कर रहा है। आप बहुत कुछ यहाँ पर ओपन करने वाले हो अपनी लाइफ में, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है माँ काली की तरफ से कि प्लीज़ अपनी आपकी इंट्यूशन पावर्स के थ्रू माँ काली, आपके डिवाइन जिन भी शक्ति में माय डियर आप बिलीव करते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी जो इनर विजडम है, आपकी जो इंट्यूशन है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, और उसको लेकर के उन इंट्यूशन के बेसिस पर आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि एक्शंस लेना है बिना किसी देरी किए। लेकिन यस, ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि इसके लिए पहले आप अपने आप को इस सिचुएशन में काम कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर माइंड है, तो बहुत आपका माइंड अभी फ़िलहाल बिल्कुल स्थिर नहीं है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज में लग रहे हो, बहुत ज़्यादा या तो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत काम या तो कर रहे हो, मतलब पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को बांध रखा है। बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर स्ट्रेस का ही कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पे या तो बर्डन बहुत ज़्यादा है,
बहुत कुछ, मतलब एक साथ जिसे कहते हैं ना कि लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चैलेंजेस को फेस करना। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा है कि आप लोगों के लाइफ में चारों तरफ से हर एरिया में जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, इधर से भी उधर से भी, तो पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो माँ काली आपको ये बोल रही हैं, माय डियर मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को यहाँ पर काम करो, रिलैक्स मोड पे आने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, इतने चैलेंजेस में हम अपने माइंड को काम कैसे करें। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक फोकस का कार्ड आया है वो है टर्निंग इन। तो ये वक्त है, इस वक्त जो है ना किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना बंद कर दो, किसी भी चीज़ को लेकर के हाथ पैर मारना बंद कर दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, उन सभी चीज़ों से डिसकनेक्ट हो जाओ। इस समय सिर्फ आपको, इस समय कुछ लोगों की, इवन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है बाहर के शोर से ब्रेक ले लो। ठीक है, अपने अंदर इनवर्ड होने के लिए बोला जा रहा है, टर्निंग इन होने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। क्योंकि बाहर का शोर जो है, बाहर के क्योस जो है वो आपको इस समय भटका रहे हैं, आपको आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त में आपके लिए ओपल जो क्रिस्टल है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आप उसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, और एक और यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, एक ओपल क्रिस्टल है, दूसरा है आउल की जो वाइट आउल होता है उसकी पिक्चर जो है, या तो आप अपने जहाँ पे भी आप काम करते हैं या जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर एक वाइट आउल की पिक्चर लगाइए, राइट। और कोशिश कीजिए कि वहाँ पर बैठ करके आप मेडिटेट करें। ठीक है, और उसको एक होता है ना गेज करना, घूरना, उसको घूरें। ठीक है, वो भी आपकी इनर विजडम को ओपन करने में, आपको कंसंट्रेट करने में, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में, आपको अपने अंदर से कनेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो वॉलपेपर है उसको भी लगा सकते हो, राइट। तो उसके साथ भी आप मेडिटेट कर सकते हो कि जिस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट रहे आप उसे यूज़ करें। और आपको बोला जा रहा है बस इस समय ना आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपको अपने ऑरा को क्लींज करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इस समय में पानी आपको खूब पीना है, नेचर से जितना हो सके कनेक्ट होइए, लोगों से डिस्कनेक्ट होकर के डिवाइन से कनेक्ट होने का वक्त आ गया है। अगर आपके घर में टेंपल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक सेक्रेट स्पेस अपने लिए क्रिएट कीजिए। ठीक है, वहाँ पर बैठिए, क्योंकि एक जो सेक्रेट स्पेस क्रिएट किया जाता है वहाँ की ऊर्जा ही बहुत डिवाइन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर बैठिए, कोई एसेंस जलाइए, आप अगरबत्ती धूप कुछ भी जला सकते हैं। ठीक है, और एक दिया, कैंडल, कुछ भी आप लिट कर सकते हो, वहाँ पर बैठिए, डिवाइन से कनेक्ट हुइए। कुछ नहीं आता है, थोड़ी देर आईज क्लोज कीजिए और अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए और बैठ जाइए कामली। ठीक है, विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए। बस आपको बोला जा रहा है कि ऐसा आपको डेली करना है, डेली कीजिए मेडिटेशन ज़बरदस्ती। क्योंकि हमारे लाइफ में जब हम चेंजेस के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जीज हमें अच्छे काम करने से रोकती है, हमारा मन जो है भटकता है। हम 5 से 10 मिनट की भी मेडिटेशन नहीं कर पाते, 10 मिनट भी आप स्थिर होकर के नहीं बैठ पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो ज़बरदस्ती बैठो, आपको बैठना है ज़रूर से। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपके अंदर की जो भी इंटॉक्सिसिटी है वो क्लींस हो सके। ठीक है, फ्लश आउट हो सके आपके अंदर से। तो पानी खूब पीना है इस वक्त में, पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें। ठीक है, और डिवाइन से अपने कनेक्शन को इस समय में बढ़ा दें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन आपको आगे का रास्ता दिखा रही है। इस वक्त में हाथ पैर मारना बंद कर दें। जब तक आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कोई अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं, इम्पॉर्टेंट फैसले नहीं लेने हैं, ना कोई हरकत करनी है। जब आपको लगे, जब आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे कि यस मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है,
तो आपको आपकी इंट्यूशन के बेसिस पर ही आपको डिवाइन यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में क्या एक्शंस लेने हैं, अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं, तब आप वो डिसीजंस बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मन को शांत करना है, बाहर के शोर से हट करके अपने अंदर ध्यान लगाना है। विशेषकर ये जो मुद्रा है, ये जो यहाँ पर मुद्रा दिखाई गई है, मैं ऑलवेज इसी तरीके से मेडिटेशन करती हूँ। ये जो मेडिटेशन, ये जो मुद्रा आपको बताई गई है ना, ये आपको कंसंट्रेट करने में बहुत मदद करेगी, ठीक है, ध्यान लगाने में बहुत मदद करेगी। तो ये मुद्रा को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे एक हैंड के ऊपर ये दूसरा हाथ, ये उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ, एंड देन ये जो थम्स होते हैं, दोनों थंब को जोड़ देना है। ऐसे आपको बैठना है, आलती पालती मार के, जो भी कंफर्टेबल आपकी पोजीशन हो उसमें बैठ जाइए और अपने हैंड्स को दोनों को ऐसे कर लीजिए। आपको कंसंट्रेट करने में, आपको ध्यान में गहरे जाने में आपको बहुत मदद करेगी, राइट? यस, ओके, ले लेते हैं यहाँ से। थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। ओके, माँ काली को यहाँ ऐसे रख देते हैं। इस समय एरीज आपको कोई कुछ भी कह रहा हो, कोई किसी भी तरीके से सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं ना, उसे अपने माइंड पर इम्पैक्ट ना डालने दें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इस वक्त में आपको हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये वक्त मेडिटेशन का तो है ही है, इसके साथ ही साथ आपके ऑल 7 चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। मैंने बोला ना कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस को आपको बढ़ा देना है। शुरू में ज़बरदस्ती बैठिए, लेकिन उसके बाद उस प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, ठीक है? विचार आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बैठिए, ओके? अगर आप फोकस करेंगे ना, आपकी थर्ड आई, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, जो हमारी थर्ड आई होती है, वहाँ पर एक वाइट कलर की लाइट को विजुलाइज कीजिए, ठीक है? धीरे धीरे वो अपने आप आपको दिखने लगेगी। शुरू में विजुलाइज करना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे आपको अपने आप दिखेगी। और क्या कहना चाहते हैं माँ काली आपको? एक्सेप्टेंस आपके लिए यहाँ पर है, एक्सेप्टेंस का कार्ड। पैशन एंड प्रेयर, ओके। देखिए एरीज, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो बहुत बुरा है या फिर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आप इतना डिज़र्व नहीं करते, आप इसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे, या आप ऐसी लाइफस्टाइल डिज़र्व नहीं करते थे, इसे अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल आप डिज़र्व करते थे, या वो कोई भी चीज़, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकते हैं, कुछ भी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो जितना आपको मिला है ना, उसको लेकर के एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि मुझे एटलीस्ट डिवाइन ने ये तो दिया। क्या आप उसको लेकर के ही इवन ग्रैटिट्यूड पे करते हो? जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, उसको लेकर के ना, उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करना, उसको लेकर के भी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंकफुल की एनर्जीज में रहना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है हर चीज़ में अच्छी चीज़ पर फोकस करना, ठीक है? अगर आपके अराउंड में नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं, उसमें भी अच्छाई को ढूंढो, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें तो बहुत ईजी होती हैं कि हम नेगेटिविटी में अच्छी चीज़ों में नेगेटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, ठीक है? कोई भी अच्छी चीज़ चल रही होगी, हम उसमें बहुत ईजिली उसको नेगेटिव भी कर देते हैं। लेकिन क्या आप बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ों को ढूंढ सकते हो? तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ये कार्ड मुझे पता है क्या बता रहा है कि ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, माँ काली आपको ये कह रही हैं कि आपके अंदर ना थोड़ी ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ की कमी है इस वक्त में। तो आपको बोला जा रहा है फोकस बढ़ा दो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ, ठीक है? और उसको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो, और जो लाइफ में हो चुका उसको लेकर के एक्सेप्टेंस में आओ,
उससे लेसन सीखो, उससे क्या आपने पाठ सीखा है एग्जैक्टली वो सीख करके आपको आगे बढ़ना है अब, ठीक है। उसको एक बोझ बना करके, उसको एक अपने दिमाग में जिसे कहते हैं घर करवा करके, बर्डन बना करके आपको नहीं बढ़ना है अपनी लाइफ में कि मैं ये हूँ, मेरे लिए मुझे डिवाइन ने इतना दिया, इसको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि मेरे पास इतना भी है एटलीस्ट, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी आपका एस्पेक्ट अच्छा चल रहा है या जो भी चीज़ें आपके पास है, उसको लेकर के एक्सेप्टेंस में आ जाओ। और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, प्रार्थनाएं आपकी लाइफ को, जिसे कहते हैं ना, प्रार्थनाओं में इतनी पावर होती है कि वो एक पहाड़ को भी हिला देती हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रार्थनाओं से जुड़ना। मैंने बोला ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये चीज़ें सभी कि आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे हो, जो भी आप रिचुअल्स करते हो उन्हें बढ़ा दीजिए, उनकी तरफ फोकस कर दीजिए, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी, ठीक है। प्रार्थनाएं आपकी खासकर, जिसे कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में और दिल से प्रार्थनाएं हमारे दिल से निकलती हैं, तो वो आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगी, वो आपको क्लैरिटी दिलाने में मदद करेंगी, वो डायरेक्ट डिवाइन तक आपके पहुंचेंगी और आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एरीज थोड़ा ना प्रैक्टिकलिटी से निकल करके, ठीक है, अपने दिमाग से निकल करके थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, यहाँ पर जो सार मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस वक्त में खास करके आपको क्या बोला जा रहा है कि उन सभी चीज़ों पर फोकस करो जो आपको इस नेगेटिविटी से ट्रांसम्यूट करने में मदद करे अच्छी चीज़ों की तरफ, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका पैशन हो सकता है, या आपका कोई भी शौक़ हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई आर्ट में आपका शौक़ है, कुकिंग में आपका शौक़ है, कोई भी चीज़ माय डियर, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये कोई छोटी से छोटी चीज़ तो कभी नहीं होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। कोई मतलब जैसे कि यहाँ पर कि ये लड़की जो है किसी एक बुज़ुर्ग इंसान को जो है ना, जैसे कुछ पढ़ करके, कोई स्टोरी टेलिंग हो गया, मतलब कुछ पढ़ करके सुना रही है, ठीक है। मतलब वो कुछ भी रीडिंग आपकी एक हैबिट हो सकती है, या आपको शौक़ हो सकता है पढ़ने का। कहने का मतलब कि ऐसी चीज़ों में बिज़ी हो जाना कि आपको ना ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ये इम्पैक्ट नहीं करें, अपने सोचने के शिफ्ट को बढ़ा दो, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े, आपके अंदर की पॉजिटिविटी भी बढ़े। और एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है, नेचर से तो कनेक्ट होना ही होना है, सन की ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। मून तो है लेकिन उससे ज़्यादा सन है, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी काम करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, रोशनी के साथ काम करना, ठीक है, रोशनी की ऊर्जा के साथ आपको काम करना है, सोलर प्लेक्सस पर आपको यहाँ पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा टैरो से भी आपके लिए देखना चाहूँगी क्या माँ काली आपको कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक न्यू बिगनिंग माँ चाहती हैं कि आप एक न्यू बिगनिंग करें, लेकिन ये न्यू बिगनिंग करने से पहले आपको थोड़ी मैच्योर एनर्जीज में टैप इन करना होगा। आपको जो भी आप इस कियोस में अभी स्टक्ड हो ना, जिस भी प्रॉब्लम में, जिन भी चैलेंजेस में अभी आप फंसे हुए हो, आपको यहाँ पर साक्षात जो माँ काली है, जो प्रकृति का रूप है, जो प्रकृति है, प्रकृति का रूप नहीं है, वो खुद प्रकृति है, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं, वो आपके साथ खड़ी हैं। पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को इस समय में संभालना है, आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना है, ठीक है। इन चीज़ों को एक सीरियसनेस की एनर्जीज़ के साथ समझना है। अगर आप, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत से एरीज ऐसे लग रहे हैं जो कि इस रीडिंग को देखने के बाद विद द पेज ऑफ कप्स आप लोग बहुत एक मैच्योरिटी के साथ इसे छोड़ने वाले हो, इस पर फोकस नहीं करने वाले हो, इसको सुन करके भी अनसुना करने वाले हो, तो माँ काली यहाँ पर आपको अलर्ट कर रही हैं कि इस मैसेज को गौर से सुनिए और इस पर फोकस कीजिए और इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। डू मेडिटेट, डू प्रेयर्स। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं,
कुछ रास्ते आपके बंद हैं, जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको बोला ना कि चारों तरफ से रास्ते जैसे बंद है, एक के बाद एक के बाद हर एस्पेक्ट से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हर तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने माइंड को, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है ना, अपने माइंड को यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव करना है, थोड़ा नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव करना है। जो हो चुका, जो हो रहा है आपकी लाइफ में अभी, उस पर फोकस ना करके आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हो, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपने पैशन पर फोकस कीजिए, आप अपने जो इस वक्त में कर्म कर रहे हो ना उस पर फोकस कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट में आपको आने को बोला जा रहा है। ये कार्ड, मैजिशियन का कार्ड भी आपको कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपके पास वो पावर है कि आप अपने डिज़ायर्स को, आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपके पास वो पावर है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। लेकिन यस, इस वक्त में डिसकनेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है आपने इस समय सिचुएशन को लेकर के, जिस वजह से कि आप उतना कनेक्शन डिवाइन के साथ, जो रिचुअल्स आप पहले करते थे वो सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ डिवाइन से कनेक्ट होइए। प्रार्थनाएं, अगेन यहाँ पे प्रेयर्स आ रही हैं, ठीक है, खासकर रात को सोने से पहले की जाने वाली प्रेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, अपने ऊपर भरोसा करना, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, माँ काली आपको यहाँ पर बोल रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है। लास्ट फाइनल मैं आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी एरीज। थैंक यू माँ। लीजिए, आ गया, मैंने वही आपको बोला ना, एक तो बटरफ्लाइज यहाँ पर स्पेसिफिक है, नेचर आपके लिए स्पेसिफिक है, अपने माहौल को बहुत पॉजिटिव बनाना आपको है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल की एनर्जीज में रहिए। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बना सकते हो, डिवाइन को धन्यवाद बोलना शुरू कीजिए। अपने आसपास खूबसूरती को लाने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है एरीज की, आप लोग अभी इतनी ऐसी सैड एनर्जीज में चले गए हो, इतनी नेगेटिव एनर्जीज में आप चले गए हो कि आप अपने आसपास भी ना, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हो, खूबसूरती का ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप को आपने स्टक करके रख लिया है, अपने आप को आपने बांध करके रख लिया है, अपने ऊपर फोकस नहीं करना, अपने आसपास जो चल रहा है उस पर फोकस नहीं करना, ऐसी एनर्जीज में आप चले गए हो। तो प्लीज़ आपको माँ कह रही हैं कि प्लीज़ आप पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने के लिए, खूबसूरती को देखने के लिए, अपने घर में ना फ्रेश फ्लावर्स के साथ कनेक्शन अपना बनाइए, ठीक है, खुशबू के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। यस, मुझे फ्लावर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इवन यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये जो ग्रैटिट्यूड एनर्जीज़ है ना आपकी, ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल आप करोगे या फिर ये जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आप रहोगे, ये आपको बहुत सारे फ्रूट्स देने वाला है। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इवन आपके एटीट्यूड को, आपकी सोच को यहाँ पर पूरी तरीके से बदलने वाला है। और आप अंदर से जिसे कहते हैं ना कि वो खुश होना, अंदर से वो खुशी होना, वो आप फील करोगे और डिवाइन का प्रेजेंस यहाँ पर आप फील करोगे। ब्यूटिफुल। और यहाँ पर है जॉय एंड डिलाइट। तो ये एक लाइट एनर्जीज में आपको आने के लिए इस वक्त में बोला जा रहा है विद दिस सेलिब्रेशन एंड जॉय एंड डिलाइट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक तो हेल्दी डाइट को लेना शुरू कीजिए, फ्रूट्स के साथ कनेक्टेड होइए, अपने साथ कनेक्टेड होइए, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आ जाइए। सेल्फ लव सेल्फ केयर क्या है, यहाँ पर भी आपके लिए टर्निंग इन की जो एनर्जीज आई थी ना वो यही थी एग्जैक्टली। ये अब अपने ऊपर फोकस करना है, अब अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने मन तन पर ध्यान देना है, अपनी सोल को, अपनी सोल पर फोकस करना है, राइट। कि आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, आपका मन स्वस्थ है या नहीं, तो आपका तन स्वस्थ है या नहीं। मैंने बोला ना यहाँ पर मुझे कुछ फिजिकल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, अपने में खुश रहना स्टार्ट कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप यहाँ पर मुझे कुछ एरीज पेट लवर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो भी बहुत जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जीज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक वॉक पर जाइए या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट हॉलीडे प्लान कीजिए अकेले के लिए। मैं किसी के साथ नहीं बोल रही हूँ आपको, यहाँ पर अकेले की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ अपने साथ समय बिताना है, जिसे कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा बना लो कि
आपको ये लगे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या क्या करना चाहोगे, कैसी एनर्जीज़ में टैप इन करना है आपको, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज़ ना ट्रांसम्यूट हो पाए। योगा आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज करना, डांस करना, एरोबिक्स, जो भी आप आपके अंदर से है ना वो कर कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तभी आपकी लाइफ यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल वे में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। तो माँ काली यही बोल रही है भाई अपने से कनेक्ट हो, ठीक है, हर तरीके से। तन को भी हमने स्वस्थ कर रहे हैं, ठीक है, मन को भी हम स्वस्थ कर रहे हैं, सोल को भी स्वस्थ करना है मेडिटेट करके, ठीक है। सोल को स्वस्थ करने का इन द सेंस कि आपका मन, आपकी आत्मा से आप तभी कनेक्टेड हो पाओगे जब आपका मन बैलेंस होगा, और वो तभी होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आप अपने अंतर्मन से जुड़ पाओगे। तो यहाँ आपको वहीं से ही राह दिखेगी। तो ये उसका प्रोसेस है, आपको बोला जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे इस मैसेज को, उनका तो ईश्वर ही भला करे। बाकी जो लोग इग्नोर करने के बारे में सोच रहे थे और ये मैसेज सुनने के बाद सोच रहे हैं कि नहीं भाई इग्नोर नहीं करना, तो प्लीज़ अपने पर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है, डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ, मेरे थ्रू डिवाइन दे रहे हैं आपको मैसेजेस, ठीक है। आपको रिसीव करने हैं तो प्लीज़ ज़रूर रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इन मैसेजेस को और इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये सीरीज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों। कनेक्ट कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माँ काली लिखिएगा, और उनसे ज़रूर आप माँ काली से, इवन आप अगर आप कनेक्टेड है ना माँ काली से, या फिर माँ काली की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हो, तो माँ काली से ज़रूर हेल्प मांगिए। वो आपको बहुत स्ट्रेंथ एंड करेज देंगी, वो आपको प्रोटेक्शन देंगी, वो आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर रास्ता दिखाएंगे, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।